Morning class. I hope you all are fine. Today I am going to teach you about log on to Access. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS पढ़ा. DBMS व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो DBMS होता है उसमें जो हम डेटा क्रिएट करते हैं उस डेटा को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं. तो वो जो एप्लीकेशन होती है वो होती है एक्सेस. तो लॉग ऑन टू एक्सेस, कैसे लॉग ऑन करना है एक्सेस को वो हम पढ़ते हैं. उससे पहले कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस दी हैं कि जो हमने डेटा पढ़ा है वो क्या होता है, डेटा का यूज़ क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे. आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन डेटा टू ग्रेट एक्सटेंट. जो हमारी लाइफ होती है वो किस पे डिपेंड होती है? डेटा पर डिपेंड होती है. फ्रॉम स्कूल कोर्स टू ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. स्कूल कोर्स से और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तक जो भी हमारी लाइफ डिपेंड होती है वो किस पे डिपेंड होती है? डेटा पे. केस स्टडी, किसी केस के बारे में स्टडी करना. टू नेशनल सर्वे, केस स्टडी से और नेशनल सर्वे तक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेटा. सब कुछ किस में डिपेंड होता है? डेटा पे. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनल डेटा बेस इन आवर लाइफ्स. पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS में हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है. अब आज हम पढ़ेंगे कि रिलेशनल डेटाबेस को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं. रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द डेटा. जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो आपको कंप्लीटली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है टू द डेटा. किसके लिए देता है? डेटा के लिए. एंड सेव्स टाइम, और जो समय होता है उसको भी सेव करता है. कैसे सेव करता है देखो. टू एंटर रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन. मीन्स आपका जो डेटा होता है, जो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है वो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क में डेटा के लिए, और आपके टाइम को सेव भी करता है. सेव कैसे करता है? जो रिपीटेटिव डेटा होता है, यानी कि बार बार एंटर किए गए डेटा को बार बार एंटर नहीं होने देता है. या किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप, एक इन्फॉर्मेशन सपोज आपने अपने नाम की इन्फॉर्मेशन एक बार एंटर करी और दोबारा कर रहे हो तो आपके टाइम को सेव करेगा. वो आपको बताएगा कि आप बार बार इसको सेव नहीं करने की आपको, या बार बार आपको उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अ GUI बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कॉल्ड MS Access. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, GUI बेस्ड जो रिलेशनल डेटाबेस. GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? MS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. विच कम्स एज आ इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द MS ऑफिस सूट. जो किससे आया? MS ऑफिस के एक मैंडेटरी, एक ज़रूरी पार्ट है. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट मीन्स मैंडेटरी पार्ट्स. किसका? MS ऑफिस सूट का. यानी कि MS ऑफिस सूट का ये एक ज़रूरी पार्ट है जो MS एक्सेस है, जिसका हम GUI बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं. तो अब आपके पास आ रहा है MS एक्सेस. अब MS एक्सेस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं आज की क्लास में. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS. जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS सिस्टम. वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS का फुल फॉर्म था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. जो एक्सेस है वो क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एफिशिएंटली. जो आपके डेटा को मैनिपुलेट करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है लार्ज अमाउंट में, यानी कि बड़ी, आपके पास बहुत बड़ा डेटा है. सपोज आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स या मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का आपके पास डेटा है तो उनको मेंटेन करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, तो आप GUI बेस्ड यानी कि RDBMS बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं. इट ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ये डेटा को ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में करते हैं? टेबल. एंड प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग कॉमन फील्ड्स. और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कॉमन फील्ड के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं कॉमन फील्ड्स के बीच में. अ रिलेशनशिप डेटाबेस एनेबल्स टू प्रिवेंट डुप्लिसिटी ऑफ द डेटा. A relational database enables to prevent duplicity of data. ठीक है. Another important features of Access is that you can add, update, delete, view data and establish relationship with using form. आपके पास जो फीचर्स हैं वो क्या हैं? आप ऐड कर सकते हो, अपडेट, डिलीट, व्यू कर सकते हो डेटा, और आप
सेम डेटा को एक फॉर्म वे में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द रिट्रीव डेटा इन अ डिज़ायर वे बाय यूजिंग क्वेरी, यानी कि आप फाइंड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर डेटा को किसके थ्रू, क्वेरी के थ्रू, एंड प्रिंट डेटा इन अ स्पेसिफिक लेआउट, एंड देन यू कैन प्रिंट योर डेटा इन अ स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग रिपोर्ट। सपोज़ आपने कोई फॉर्म बनाया और पर्टिकुलर डेटा का आपको रिपोर्ट जनरेट करना है, तो आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करके उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सम अदर पॉपुलर RDBMS आर Sybase, Oracle, SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज लार्ज, एंड माई SQL। ये आपके यानी कि जो GUI बेस्ड एप्लीकेशन है, जो MS है, एक्सेस है, इससे रिलेटेड और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी RDBMS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा है, जिसमें हमने सीखा है कि MS एक्सेस का हम क्यों यूज़ करते हैं, वो GUI बेस्ड है और उसमें RDBMS बेस्ड हम डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।